Assalamu alaikum. Today we will solve problem 1.4. Use the cross product to find the components of the unit vector n cap perpendicular to the shaded plane in figure 1.11. First of all, we will see figure 1.11. This is figure 1.11 in which a plane is shaded, that is shaded, and इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास दिए गए हैं कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है। ओरिजिन इसका ये है, ठीक है, इसका ओरिजिन ये दिया गया है, ठीक है, कि ये ओरिजिन से कितना एक्स एक्सिस पे कितना दूर है, वाई एक्सिस पे एंड जी एक्सिस पे। तो ये एन कैप डायरेक्शन है, इसको हमने क्या है फाइंड करना है। और इसके लिए हमें एक क्लू दिया गया है कि यूज़ द क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है तो सबसे पहले हम क्या है लेट कर लेते हैं इसकी जो बेस है, ठीक है, दो साइड है बेस, इसका जो बेस कंपोनेंट है उसको मैंने लेट कर लिया है ए एंड लेफ्ट साइड इज़ बी, ठीक है, उसको मैंने अलग अलग शेड कर दिया है। अब यहाँ पे ये ख़ास ख्याल रखना है कि ये मैंने उस एन जो पहले फिगर में शेडेड था उसको शेड नहीं किया हुआ, बल्कि ये ए टू बी और ओरिजिन के दरमियान जो रीजन है मैंने इसको शेड किया हुआ है, ठीक है, ये ओरिजिन है तो मैंने इसको शेड किया हुआ है, ये ए है और ज़ीरो ए और ये सी इसको कह लें, इसके दरमियान जो रीजन है उसको मैंने बी कह दिया है। अब फिगर से हम देख लेते हैं कि फिगर से a इज़ इक्वल टू ए की जो कंपोनेंट्स हैं वो x प्लस 2y है, ठीक है, जो ये वाला रीजन है वो यहाँ से कितना x एक्सिस पे क्या है x कैप डायरेक्शन है और y एक्सिस पे 2y कैप, एंड b इज़ इक्वल टू x एक्सिस पे 1 और z एक्सिस पे 3, ठीक है, इसका y कंपोनेंट 0 है। वाइल वी नो दैट, अब a क्रॉस b हमने फाइंड करें तो उसके लिए हमें पता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू एन कैप डायरेक्शन। अब हमने ये एन कैप फाइंड करना है तो इसको एन कैप को एक साइड पे रख लेंगे और बाकी चीज़ों को दूसरी साइड पे। अब हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ए और बी की वैल्यूज़ हमें पता है तो ए क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे एक्स प्लस 2y इंटू क्रॉस एक्स प्लस 3z। अब एक्स कैप क्रॉस एक्स कैप ये 0 बन जाएगा, प्लस एक्स कैप 3 बाहर आ जाएगा, एक्स क्रॉस जी प्लस 2 इंटू वाई क्रॉस एक्स प्लस 6 इंटू वाई क्रॉस जी। अब ये हमारे पास एक्स क्रॉस जी माइनस वाई होता है तो ये माइनस 3y कैप एंड दिस इज़ माइनस 2z कैप प्लस 6 एक्स कैप। तो ए क्रॉस बी की हम यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जो x के साथ कंपोनेंट होता है उसका अंडर रूट में स्केयर लेते हैं, ठीक है, और y वाले के भी और z वाले का भी, और उनको क्या है ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है 6 का स्केयर लिया है, -3 का एंड -2 का, तो ये यहाँ से a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड 7 आ गया। अब सिंपली हमने क्या है इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दिया हुआ है तो n यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6/7 एक्स कैप -3/7 इंटू वाई कैप -2/7 इंटू जी कैप। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 1.4। अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।